पन्ना जिले में 2 दिन पूर्व हुए जमीनी विवाद में गोली चलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व टुकुरिया मोहल्ला वार्ड नंबर 4 में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया था, जिसमें हवाई फायर भी हुए थे। घटना के बाद एक पक्ष कोतवाली व एसपी ऑफिस में मामले की शिकायत भी की गई थी। वहीं अब दूसरे पक्ष के द्वारा भी एसपी ऑफिस और कोतवाली में मामले की लिखित शिकायत की गई और अपने आप को निर्दोष बताते हुए हरिराम यादव और उनके परिजनों पर कार में तोड़फोड़ करने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी सहित 70,000 रुपए लूटने के आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि 7 जून 2025 को अपने खेत पन्ना स्थित टुकुरिया मोहल्ला वार्ड नंबर 4 में गया हुआ था, जिसके सीमांकन के लिए तहसीलदार द्वारा 19 मई 2025 को आदेश हुआ था, जिसका सीमांकन 17 जून 2025 को सुबह 12 बजे निर्धारित किया गया, जिसमें आवेदक की उपस्थिति नियत की गई थी। जब वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो अचानक हरिराम यादव एवं पुरुषोत्तम यादव तथा उसके अन्य 2 पुत्र, 2 नाती, 3 बेटियों, पत्नी व 2 बहुएं कुल्हाड़ी, डंडे एवं 2 अन्य व्यक्ति हाथ में देसी कट्टी लेकर पहुंच गए और उनकी गाड़ी पर लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। गाड़ी में बैठे लोग जैसे ही बाहर निकले, उक्त के द्वारा कट्टे से 2 फायर किए गए और गाड़ी में रखे 70,000 रुपए भी लूट लिए गए। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाए गए हैं कि हरिराम यादव वगैरह का इस जमीन पर किसी भी प्रकार का भू स्वामित्व नहीं है और न ही किसी शासकीय रिकॉर्ड में कोई नाम दर्ज है। वहीं इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी वंदना सिंह चौहान का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें सुबह मीडिया के माध्यम से पता चला कि कल हुई घटना के बारे में, तो उस घटना से संबंधित जानकारी लेकर मैं मैडम सर के पास पहुंचा और मैंने उसकी सारी जानकारी मैडम को दी। क्योंकि ये ज़मीन हमने आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हरिराम यादव के चाचा, जो स्वर्जित ज़मीन थी, उनकी एकमात्र पुत्री थी, जिसके वारसान से हमने लिया था। उसके बाद इन्होंने कई आपत्तियाँ लगाई और सिविल न्यायालय से भी ये केस को हारते चले गए और उसके बाद माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ भी इन्होंने आपत्ति लगाई, वहाँ से भी ये हार गए। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी श्रीमान एसडीएम महोदय के यहाँ लगाया गया, वहाँ से भी इनके पक्ष में कोई फैसले नहीं आए। उसके बाद हमारे द्वारा आवेदन लगाए जाने पर माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन के लिए एक तिथि निश्चित की गई। उस तिथि पर निश्चित करने पर हमें आवेदन को देने पर सूचित किया गया कि आप इस दिन यहाँ पर 12 बजे के लगभग पहुँचें और पन्ना कोतवाली को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो हमें आदेशित किया गया पहुँचने के लिए, तो हम पहुँचे। जब तो ज़मीन से लगभग 500 मीटर पूर्व ही हम खड़े हो गए थे और हम प्रशासन का इंतज़ार कर रहे थे। प्रशासन के आने के पहले ही इन लोगों ने लाठी डंडे लेकर हाथ में कुछ कुल्हाड़ी लिए थे और देसी कट्टे लिए हुए थे। ये वहाँ से आ गए और हम जहाँ खड़े थे यहाँ पर आके इन्होंने महिलाओं को आगे करके विवाद खड़ा करने की कोशिश किया और अभद्रता से बात की, गालियाँ दी। उसके बाद भी हम खड़े रहे। उसके पश्चात हमारी एक गाड़ी थी ब्लैक कलर की किया सोनेट, जिसमें हमारे पास कुछ रोज़मर्रा के खर्चे के लिए पैसे पड़े हुए थे और उसी में मेरी लाइसेंसी बंदूक रखी हुई थी। उन्होंने 2 फायर मेरी कार पे किए, जिसके कांच टूट गए, जिसका वीडियो मेरे पास है, और उसमें से इन्होंने 70,000 रुपये निकाले और मेरी राइफ़ल की तरफ बढ़े। जब ये राइफ़ल की तरफ बढ़े तो मैंने उस राइफ़ल को लिया और इनको चेतावनी देते हुए मैं पीछे आया। इन्होंने वहाँ से भी हवाई फायर किए। चूँकि हमारे पास इन लोगों ने लड़ करके हमारा वीडियो बंद कराया था, जिसका वीडियो मेरे पास है और मैं इसी माध्यम से आया था। मैडम को सारी जानकारी दी। इन्होंने मुझे निर्देश दिए हैं कि आप जाएँ कोतवाली जा कर के बैठें और वहाँ पर उनसे संपर्क करें। कहीं ये आदेश था और हम सीमांकन कराने के लिए अपनी ज़मीन पर गए थे। ज़मीन से ठीक लगभग 500 मीटर के आसपास हम लोग जाकर रुक गए और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो संबंधित व्यक्तियों ने वहाँ पे आकर हम लोगों को घेर लिया। लाठी, डंडे, तलवार और भी हथियार लेकर वहाँ पर पहुँचे और पहुँचकर हम लोगों के साथ भी बात करने लगे और गाली गलौज की उन्होंने। इसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे खड़े थे, शासन प्रशासन का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग पहुँच ही नहीं पाए और उन लोगों ने हमारी गाड़ियों में फायर कर दिया। गाड़ी के हमारे कांच टूट गए। गाड़ी में हम लोगों के कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे इन लोगों ने निकाल लिए और वहाँ से हम लोगों को भागना पड़ा। मतलब अब ये सोचिए कि वहाँ पे ये स्थिति थी कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते और गाड़ी में जो है बंदूक भी रखी हुई थी लाइसेंसी भाई साहब की। तो वो बंदूक ये लेने के लिए गए हैं कि उन्होंने बंदूक अपनी ले लिया है और बंदूक लेकर वहाँ से फिर ये
रिटर्न हुए। हमारे द्वारा कोई हवाई फायर नहीं किया गया। हम लोगों के द्वारा उन लोगों से शांति से बात की गई, उसका वीडियो हमारे पास है। इन लोगों ने गाली गलौज करके ज़बरदस्ती करके हमारे वीडियो बंद करवाए। कल कोतवाली थाना अंतर्गत एक भूमि का सीमांकन होना था, जिसका कुछ न्यायालय का केस भी चल रहा था और उस सीमांकन के शुरू होने से पहले ही दो पक्ष जो है उनमें विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। कल कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो फुटेज वायरल हुए थे और एक पक्ष जो यहाँ लोकल पन्ना का है वो कल समक्ष में शिकायत के लिए आए थे, जिसे तस्दीक के बाद कोतवाली में उसमें कार्रवाई की गई है। आज उसमें जो दूसरा पक्ष है सतना से रहने वाले जो हैं जिन्होंने सीमांकन करवाना था, वो पक्ष भी आए। उन्होंने भी अपने तथ्य हम लोगों के समक्ष में रखे हैं। उनके पास भी कुछ वीडियो फुटेज है उनके साथ जो मारपीट या उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, उस संबंध में भी जांच की जा रही है और जैसे भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।